श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि वर्ष 2024 में कब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत सुसंपन्न किया जाएगा, इस वर्ष क्या महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं जन्माष्टमी पर, और साथ ही साथ जन्माष्टमी के दिन आप कौन से विशेष उपाय करें और क्या महत्व है दही हांडी का। प्रिय दर्शकों, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में रात्रिकालीन समय 12 बजे जन्म लिया था। जी हाँ प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 की यदि हम बात करते हैं तो इस वर्ष जन्माष्टमी पर अद्भुत शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि वर्ष 2024 में जन्माष्टमी के दिन बन रहा है जन्म जयंती योग। जी हाँ, यदि हम वर्ष 2024 की बात करते हैं तो जन्माष्टमी का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा सोमवार 26 अगस्त को। इस दिन अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग बनने से अनेकों वर्षों के बाद जन्म जयंती योग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, और इस दिन की यदि हम बात करते हैं तो सिद्ध के साथ सर्वोत्तम योग है भगवान श्री कृष्ण के पूजन के लिए। प्रिय दर्शकों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जन्माष्टमी को आप भी मध्य रात्रि के समय अपने घर में बैठकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। वर्ष 2024 के यदि हम बात करते हैं तो पूजन का जो सर्वोत्तम समय है वह है मध्य रात्रि 11:53 से लेकर 12:47 तक, अर्थात 26 तारीख को सोमवार 26 अगस्त के दिन मध्य रात्रि 11:53 से लेकर 12:47 तक जन्माष्टमी पूजन के लिए सर्वोत्तम समय है। इस अवधि में आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का पहले गंगा जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें, उनको सुंदर से सजाएं, माखन और मिश्री का भोग लगाएं, और तदुपरांत नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इस मंत्र का, इस वचन का जितना हो सकता है जाप अवश्य करें। जानते हैं जन्माष्टमी पर क्या विशेष उपाय करें। जी हाँ प्रिय दर्शकों, यदि आप संतान से संबंधित चिंताओं से ग्रसित हैं, जैसे यदि आप विवाहित हैं और विगत लंबे समय के बाद आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो जन्माष्टमी के दिन आप मध्य रात्रि 11:53 से लेकर 12:47 के मध्य सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, उनको माखन मिश्री के साथ बांसुरी और साथ में मोर पंख यदि अर्पण कर लेते हैं तो निश्चित अगले जन्माष्टमी से पूर्व पूर्व आपको भी सौभाग्यशाली संतान की प्राप्ति हो। यदि विगत लंबे समय से आप विवाह के लिए प्रयासरत हैं लेकिन आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप जन्माष्टमी की मध्य रात्रि में 11:53 से लेकर 12:47 के मध्य में दूध में केसर मिलाकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करें, पूजन करें, और तदुपरांत उनको खीर में तुलसी का पत्ता डालकर यदि भोग लगाते हैं तो आप निश्चित मान के चलेगा अगले साल आने वाली जन्माष्टमी से पूर्व आपका भी विवाह सुसंपन्न हो जाएगा। प्रिय दर्शकों,
यदि लाख प्रयास के बावजूद आप या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको शारीरिक क्षेत्र में रोगों से निवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपके पास भी अद्भुत समय है। जन्माष्टमी के महामुहूर्त में अर्थात 11:53 से लेकर 12:47 के मध्य यदि आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का घी में केसर मिलाकर या घी में इत्र मिलाकर अभिषेक करते हैं और तदुपरांत उनको मोदक भोग स्वरूप अर्पण करते हैं, तो निश्चित यथाशीघ्र रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि लंबी अवधि के बाद या लंबी अवधि से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन तब भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास अद्भुत समय है। आप जन्माष्टमी के दिन महामुहूर्त में मध्य रात्रि 11:53 से लेकर 12:47 के मध्य भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करें और तदुपरांत उनको एकाक्षी नारियल और साथ में मिश्री और माखन का यदि भोग लगाते हैं तो निश्चित आपको आर्थिक समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। और जन्माष्टमी के अगले दिन उस एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख देते हैं तो आपके भंडार सदैव भरे रहेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्माष्टमी स्वयं में एक सिद्ध मुहूर्त होता है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय व्यक्ति को जीवन में हर तरह से उन्नति और समृद्धि प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का पर्व सुसंपन्न किया जाता है और विशेष तौर से यदि भारतवर्ष की यदि हम बात करते हैं तो यह पर्व महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर अत्यधिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दही हांडी का जो पर्व है यह द्वापर युग से मनाता हुआ चला आ रहा है। इसके संबंध में एक कथा मिलती है, क्योंकि यह जो उत्सव है यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद यानी जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है और यह उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि यह उत्सव भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण भी जब गोपियों के घर से माखन अपने सखाओं के साथ जाकर चोरी चुरा कर खा लेते थे, तब उन गोपियों ने एक दिन क्या किया कि माखन एक मिट्टी के बर्तन में मटके में भरकर घर के ऊंचे स्थान पर रख दिया ताकि जब कहना अपने सखाओं के साथ आए तो वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन भगवान की माया भगवान ही जाने, उन्होंने अपने सखाओं के साथ एक पिरामिड बनाया, अर्थात एक सखा के ऊपर दूसरा सखा, इस तरह से एक पिरामिड बनाया और ऊपर से उस मक्खन को चुराकर पुनः खा लिया। तभी से दही हांडी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के स्वरूप में मनाया जाता है। इस पर्व में भी बहुत से नवयुवक पिरामिड्स बनाते हैं और ऊंचे स्थान पर बंधी हुई मटकी में दही और माखन को पाने का प्रयास करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था महत्व दही हांडी का। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार मेरे साथ बोले, नंद के आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। और जन्माष्टमी के दिन अवश्य करें आप इस महामुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का पूजन। जय श्री कृष्ण। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं
98-106-270-53, 98-188-270-53। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 98-106-270-53, 98-188-270-53। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।